हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो हमारा निफ्टी का चंद्रयान जो है वो ऊपर लैंड भी किया मून पे और वहां से फिर धरती पर वापस भी आ गया। फिर लौट के बुद्धू घर को आए जिसको बोलते हैं। तो खैर जो भी हो, आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। लेकिन उसके पहले देख लें कि मार्केट में आज विड्थ क्या था, मार्केट ने सपोर्ट किया था या नहीं किया था। क्योंकि हम लोगों का सब कुछ तो डिपेंड करता है। तो ये हम लोग आ गए हैं आज के दिन भर के चार्ट पे। तो निफ्टी तो हालांकि बंद हुआ है 386 पे, और बैंक निफ्टी ने एक्चुअली बीच में ऊपर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सब घूम फिर के वापस आ गया। और ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आज नहीं था, और जो एशियन मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्टिव था भी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। यूरोपियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, ग्रीन में काफ़ी देर तक रहा और सपोर्ट के लिए। लेकिन निफ्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब, अपने कंपोनेंट सब जो थे, उनको निफ्टी को नीचे खींच के ही रखा था आज शुरू से, और धीरे 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 आज एक्सपायरी में उसको एक्सपायर करवा दिया बुरी तरह। तो खैर जो भी है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो शुरू में चलते हैं, चलिए हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, वहीं देखते हैं कि आज एक्चुअली मार्केट ने क्या किया। तो बेसिकली देखिए, ये मार्केट ने यहाँ सबसे पहले ये जो फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं, ये एक बुलिश कैंडल दिया और काफ़ी गैप अप ओपनिंग दिया। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत था, सबके लिए अच्छा संकेत था कि ये एक बुलिश मार्केट है। काफ़ी गैप अप था। मेरे ख्याल से ये कहाँ था बंद, ये था करीब 46 के या 43 के आसपास था, और गैप अप करके खुला था ये रफली 33 का, मतलब रफली 100 पॉइंट्स का गैप था, मतलब 90-80 पॉइंट्स का गैप था। तो ये सबके लिए था। और उसके बाद गैप अप ओपनिंग देने के बाद उसने ऊपर जाना शुरू किया। तो ऊपर जाने मतलब सारे लोगों को लगा कि अब 580 आ गया है, तो 580 के बाद अब तो ऊपर जाना निश्चित है ही। लेकिन देखिए, यही होता है निफ्टी और मार्केट का गेम, यही होता है। देखिए कि पहले वो आपके माइंड को बायस कर देता है कि आप सब आश्वस्त हो जाता है कि यहाँ से जब चढ़ना शुरू किया हर कैंडल के बाद, तो लगा कि सब कुछ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, चंद्रयान पहुँच गया, चांद पर पहुँच गया, लैंड कर गया। उसके बाद धीरे धीरे चुपचाप कब उतर के नीचे आ गया आपको पता भी नहीं चला होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चंद्रयान में फूले नहीं समा रहे थे कि ऊपर में हम लोग पहुँच गए हैं 580 के पास। तो बिल्कुल वही चीज़ था कि आपको बायस कर दिया, और हर मूव धीरे 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 नीचे करते, बीच में आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखलाते हुए कि नहीं हम वापस जा सकते हैं, करते 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 देखिए 20 डीएमए को काटा। आदमी लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, लेकिन जो चालाक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह के बायस में फंसते नहीं हैं, उन लोगों ने तो अपना काट लिया होगा कि उनको लगा होगा यहीं आके कि अपने जहाँ से खुला था वहाँ से भी नीचे आ गया, तो 20 डीएमए को काट दिया है। तो नेचुरली अब वो लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि 50 डीएमए का सपोर्ट लेके हो सकता है वापस जाए, अगर थोड़ा भी बायस होगा माइंड में। तो वहाँ से भी काटने के बाद जब 50 डीएमए को भी काट दिया, 50 डीएमए पर आके पहले थोड़ा सपोर्ट लिया, तो लोगों को लगा वापस जाएगा, लेकिन वहाँ भी उसने थोड़ा सा दिखला के उसके बाद फिर 50 डीएमए को भी काट दिया। तो उसके बाद लोगों को लगा, क्या लगता है जनरली ये सब देखिए कैसा खेल खेलता है निफ्टी। उसके बाद लगता है कि अच्छा ठीक है, ये गैप अप जो हुआ है वो फिल करने के लिए नीचे उतर रहा है। उसके बाद क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में है कि ये मार्केट पॉजिटिव है, तो इसीलिए वो ऊपर तो जाएगा ही। तो सब अपना जो भी कॉल यहाँ लिया होगा, किसी ने नहीं काटा होगा कॉल, धीरे 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 उसका लॉस बढ़ता जाता है। जो बुद्धिमान होगा वो इस कैंडल पे ही काट लिया होगा उसने, ये जो सेकंड ये कैंडल है उसी जगह काट लिया होगा। क्यों? क्योंकि रूल है एक्चुअली, जो और भी तेज ज़्यादा होंगे वो इस जगह ही काट लेंगे, फर्स्ट कैंडल पे ही काट लेंगे। क्योंकि रूल जो हमने कल भी बतलाया था कि कैंडल से अगर मान लीजिए ऊपर पहुंचे हुए हैं और इस कैंडल का अगर 50% क्रॉस कर जाता है, तो आप यहाँ बुक कर लीजिए, जो है आप अपना निकल जाइए। और क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, तो देखिए ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम बड़ा कर देते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, ये बड़ा कैंडल अब आपको आराम से दिखेगा। ये देखिए, ये ऊपर टॉप पे हैमर बनाया, इसका कोई यूज़ नहीं, इस हैमर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। देखिए हर एक प्राइस एक्शन का जो होता है, जो भी
फॉर्मेशन होता है, जो पैटर्न होता है, वो यूज़ अपने सही कॉन्टेक्स्ट में होता है। अगर वो सही जगह नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए हैमर बना हुआ है। तो यहाँ जब जो भी बना, हैमर बना, उसके बाद जो ये नेक्स्ट कैंडल बना, एक देख रहे हैं एकदम प्योर बियरिश कैंडल है। और ये हमने क्या बताया था, जब ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल का आधा जहाँ तक 50% आता है उसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है ये, उसके बाद वाला कैंडल, तो वहीं प्रॉफिट काट लीजिए। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान होंगे वो काट लेंगे, और जो नहीं बुद्धिमान होंगे वो नहीं काटे होंगे। तो इसलिए ये वाला चीज़ जो यहाँ जो बुद्धिमान होंगे वो काट लिए होंगे, जो जानते होंगे, एक्सपर्ट होंगे। बुद्धिमान का मतलब जो एक्सपर्ट होंगे, जो इसमें प्रैक्टिस करते होंगे, और जो नहीं होंगे वो वेट कर रहे होंगे। यहाँ से जब आके फिर ऊपर गया तो यहाँ भी वो लोग लालच में होंगे कि अब फिर ऊपर जाएगा। जैसे देखिए बहुत लोग फिबोनाची वाला ये करते हैं, तो वो लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा ठीक है इतना ऊपर आया है तो ये गिरेगा कहाँ तक, 50% तक आएगा, तो ये 23, 38 और ये 50%। तो यहाँ बहुत सारे लोग वेट करते हैं यहाँ तक। तो ये 50% भी जब क्रॉस कर गया तो लोग सोचते हैं कि जो ब्रेकडाउन पॉइंट है यहाँ आके काटेंगे। यहाँ भी जब क्रॉस कर गया तो वो लोग सोचते हैं कि फिर अच्छा ठीक है इस 20 डीए में जब क्रॉस करेगा तब काटेंगे। तो ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक तो वो इसी उम्मीद में रहेंगे कि कभी भी ऊपर उठ के वापस जा सकता है। कैंडल क्लोज हो गया तो उसके बाद आया कि अच्छा ठीक है ये 520 का जो ये है लेवल है, इस सपोर्ट लेवल, इसको तोड़ेगा तब काटेंगे। उसको तोड़ा, उसके बाद फिर जब ये ग्रीन हैमर दिया तो लोगों को फिर उम्मीद जगी कि सपोर्ट के आसपास है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, याद रखिए ये रेजिस्टेंस के पास ये बना रहा है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। जब तक ये सपोर्ट नहीं लेगा तब तक इस हैमर का कोई नहीं। और फिर उसके बाद देखिए इन्वर्टेड ये हैमर बनाया और उसके बाद फिर नीचे गिरने लगा, और ये सब इतनी तेज़ी से होता है। फिर उसके बाद 20 डीएमए को भी काटा, तो उसके बाद लोगों को लगा अच्छा ठीक है 50 डीएमए तक आ सकता है। तो इस तरह लोग कॉल लेके फंसे रहते हैं, मतलब वो लालच मन का जो होता है उनको काटने नहीं देता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जहां आपको लगे मार्केट में स्टे नहीं करना, 2 या 4 कैंडल में ही अपना प्रॉफिट काट के निकल जाना। तो यहाँ से देखिए अगर आपने कॉल यहाँ से लिया होगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ आपको किसी भी तरह निकल ही जाना चाहिए था हर हालत में। उसके बाद फिर अगर एंट्री होने का, जैसे यहाँ अगर मान लीजिए किसी को धोखा होता है कि यहाँ एंट्री लेने का सोचते तो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेने का सोचते, लेकिन ये कैंडल उसके बाद वाला जहाँ एंट्री लेने का था उसी जगह से नीचे आ गया, तो यहाँ आपको एंट्री नहीं मिला होगा। फिर उसके बाद 20 डीएमए के सपोर्ट पे बहुत लोग सोचते हैं तो वहाँ लेने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला होगा एंट्री, देखिए नीचे काट के निकल गया। तो इसी तरह जब तक प्राइस एक्शन को सही समझ के और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हमेशा धोखा खाइएगा। और पता नहीं आज बहुत लोगों ने हो सकता है जो कॉल लेके बैठे होंगे इस उम्मीद में कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो लोग आज बुरी तरह फंसे होंगे, क्योंकि मार्केट ने आज उनको दिखला दिया कि मार्केट किस तरह काम करता है। और वो आपके माइंड को पहले बायस कर देता है, जिससे कि आप मतलब आपको सोचने समझने की शक्ति खाली बुलिश साइड में ही आप सोचिएगा, कभी सोच भी नहीं पाएगा कि वो इतना नीचे ले आएगा। और देखिए कहाँ लाके नीचे लाके पटक दिया कि सबको काटते हुए 20, 50, 100 डीएमए को भी काट दिया। ये सपोर्ट जो 450 का था उसको भी तोड़ दिया। उसके बाद नीचे आया 420 का सपोर्ट तोड़ा, उसको भी तोड़ दिया, और 400 का सपोर्ट भी तोड़ दिया। सोच लीजिए 400 का सपोर्ट भी तोड़ दिया। और उसके बाद लेकिन हर समय लोगों को यही आस बंधी रहती थी कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक 20 डीएमए भी नीचे आ गया था। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्राइस जो है जब भी 20 डीएमए के नीचे आए तो देखिए 20 डीएमए का सपोर्ट लेके वो जस्ट रेजिस्टेंस लेके वो नीचे चलता रहता, वही हो रहा था। देखिए जैसे ऊपर में 20 डीएमए के ऊपर जाने के लिए इसका सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे जाता रहता, स्विंग बनाता रहता है, नीचे भी वैसे ही स्विंग बनाता है। ये स्विंग सबको दिखता है, लेकिन वो सामने होते भी हम उसको नहीं देख पा, नज़रअंदाज कर देते हैं इस सब चीज़ को। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो बायस इतना लालच वो जो है इतना बैठा रहता है कि हम नहीं देख, ये सब हमको दिखता नहीं है। हमको हमेशा लगता है कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और निफ्टी उसी तरह खेल खिलाते रहता है, देखिए हर जगह। तो खैर चलिए, ये तो आज का मार्केट रहा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मार्केट ने आज बुरी तरह, जैसे ऊपर चंद्रयान मून पे लैंड किया तो फिर अर्थ पे पहुंचा दिया, सीधे जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए।
अगर देखिए इसमें एक दो चीज़ सीखने लायक है, वो हम बतला देते हैं। जैसे कि अगर MACD किसी ने देखा होता, देखिए MACD अगर देखा होता तो हम, हालांकि अभी ये सब ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह की बात नहीं करते हैं, हम प्राइस एक्शन पे ही ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि पहले आप प्राइस एक्शन पे जितना भी इंडिकेटर्स बनता है कब बनता है, वो सब प्राइस एक्शन जब हो जाता है उसी का एवरेज और फलाना ठिकाना हो के ये बनता है। तो ये सब बाद की चीज़ है, मतलब जब आपका एक्शन हो जाएगा उसके बाद की चीज़ है ये सब। तो जो भी है, तो देखिए मिड लाइन के नीचे ही रहा एक बार, जब इस जगह उतर गया, यहाँ इस जगह से उतरा है, तो इस जगह से उतरा है, मतलब एक तरह से जब 50 DMA को काट दिया, वहाँ से जो ये नीचे मतलब ओवर सोल्ड जोन में घुसा हुआ है, तो घुसा हुआ, बहुत लोग ओवर सोल्ड जोन को समझते हैं कि यहाँ ओवर सोल्ड होगा तो अब यहाँ से ऊपर उठेगा, इसी लालच में लोग बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप MACD को ध्यान से देखिए और इसके मतलब बाइंग और सेलिंग प्रेशर को देखिए, स्ट्रेंथ को देखिए, तो आपको साफ दिखेगा कहीं कुछ नहीं है, एकदम नीचे ही ट्रैवल कर रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन था लोगों के लिए कि ये मार्केट बहुत वीक है। खैर चलिए, ये तो हम लोगों ने अपना बाद में एनालाइज करना बहुत आसान होता है, मतलब मार्केट के ये सब देख के बाद में बतलाना कि ये ऐसा है, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते। लेकिन जब मार्केट चलता रहता है उस समय एक्चुअली आदमी का ब्रेन जो है यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, मतलब हमको सिर्फ वही चीज़ दिखता है जो हम देख रहे हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपको डिटैच होना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 मिनट उठ के दूर से जाके चार्ट को देखिए, तो आपको तब बहुत सारा चीज़ नज़र आएगा। तो ये आपको आदत डालना पड़ेगा डिटैच होने का, मार्केट से डिटैच होने। कुछ नहीं तो उठ के 2 बार जाके पेशाब करके आए, पानी पी के आए, उसके बाद फिर से न्यू चार्ट को देखिए, तो आपको देखिएगा आप कुछ न कुछ पकड़ जरूर लीजिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे जो हम लोग देख रहे हैं वो क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है कि वो ट्रेंड लाइन जहाँ से जिसको तोड़ के ऊपर गया था, जहाँ फर्स्ट क्लोजिंग दिया था, आज ठीक उस ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट लिया है, और सच कहें तो ब्रेक भी कर दिया है, लगता है ब्रेक किया है, लेकिन क्लोजिंग ठीक सपोर्ट पे दिया है। तो 386 के करीब है, हालांकि इसका वो सपोर्ट जो आता है वो 365 के 368 365 के करीब आता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो ये हम लोग अगर देखें ध्यान से तो नए अभी भी मतलब 50 DMA का सपोर्ट, मतलब वन डे चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ, 50 DMA का सपोर्ट लेके ही ये ऊपर थोड़ा सा उठा है, लेकिन दिस इज अ बियरिश कैंडल, ये एक हेवी बियरिश कैंडल है, और ये काफ़ी ऊपर से चला है। जितना भी ऊपर का ये सारा मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट जितना देख ले रहे थे, सब को खा लिया इसने बेसिकली, और खा के यहाँ नीचे आ गया। तो इस पर अभी ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, मतलब ये हमको बेरिश ही मूड इसका लगना चाहिए इस कैंडल को देख के। हम लोग आगे देखते हैं क्या हो रहा है, तो उसके बाद पता चलेगा। चलिए हम लोग हाफ आवरली चार्ट पे देखते हैं। हाफ आवरली चार्ट पे भी हम लोग देखें तो देखिए ये अब तो ये ट्रेंड लाइन चूँकि इसको ब्रेक करके अलग हो गया, तो अब इस ट्रेंड लाइन और इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग चाहें तो हटा दे सकते हैं, कल हटा देंगे हम इसको। और अब ये जो ट्रेंड लाइन नया बनेगा, ये देखिए यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचें, इसको पहले हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। ये वाला हटा देते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं, ये आपको कंफ्यूजन देगा नहीं तो हमेशा। चलिए ये भी हटा दिया। ये देखिए ये हाफ आवरली चार्ट है, इसमें हम आपको दिखला रहे हैं ये इसका नीचे है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन एक खींचें, ये अब नया ट्रेंड लाइन यहाँ बनेगा, क्योंकि ये उस पुराने ट्रेंड लाइन का काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ से या यहाँ से अगर खींचें हम एक ट्रेंड लाइन, मान लीजिए यहाँ से ही खींचते हैं, ये सबसे लोअर पॉइंट है, तो यहाँ से इस लो को मिलाते हुए, इस लो को मिलाते हुए, मैक्सिमम जिसमें लो मिलेगा मेरा, इसको अगर हम लेके खींचें तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन गया। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये जो अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक गया, उसके बाद आके नीचे इसको तोड़ दिया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तो अब जब तक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर नहीं तोड़ेगा ये हम लोग इसको ऊपर का नहीं सोचेंगे, इसको अभी हम लोग बेरिश ही मानेंगे, क्योंकि इसने ये
ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है। अब हम देखेंगे कि लेवल क्या क्या है जिसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक लेवल आता है, अगर हम फिबोनाची लेवल को यहाँ अगर हम देखें तो 20 और 50 डीएमए के बीच से ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, मतलब 50 डीएमए भी इसके नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया बेसिकली। तो धीरे धीरे 20 डीएमए भी आ जाएगा अगर ये नीचे कंटिन्यू करता है अपना। तो इसका अभी जहाँ ये है, इसका नियरेस्ट ये जो है लेवल जो है ये है 370 का, वही 370 वाला, एकदम 370 को लेके ही ये ऊपर जा रहा है। तो 370 का एक सपोर्ट है, देखते हैं ये कितना काम करता है, कल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। और 370 के नीचे ये जो लेवल है ये 350 का है, और उसके बाद ये 311 मतलब 300 के आसपास का। तो ये आप ये मान के चलिए, अगर ये 3 लेवल हैं कल के, तो अगर ये तीनों टूट जाता है, सबसे पहले 370 पर देखते हैं, अगर सपोर्ट ले के ऊपर जाता है तब तो ठीक है, उसको ऊपर जाने पर भी इसको तोड़ना पड़ेगा, 450 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो 450 का जब तक लेवल नहीं तोड़ेगा ये फिर से ऊपर जाने लायक नहीं रहेगा। तो ये हम लोगों के लिए कल का ये हो गया। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल इसका लेवल देखने के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलिए आइए देखते हैं। ये 15 मिनट्स के चार्ट देखिए, ब्यूटीफुल, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे दर 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 आ गया। RSI में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, एकदम नीचे आ गया, ओवर सोल्ड पोजीशन में आ गया है। MACD का भी वही हाल है। हम लोग ये देखें, देखिए एग्जैक्टली ये 370 पे सपोर्ट लिया है। तो इसका इमीडिएट जो ये है ये 420 का है ऊपर, और नीचे 370, वही वाला प्रीवियस जोन में हम लोग आ गए जहाँ फंसे थे हम लोग। तो ये 370 और 420 का, जब तक 420 को ऊपर नहीं तोड़ेगा ये ऊपर इसका जाना मुश्किल है। और उसके बाद 420 के बाद भी देखिए यहाँ जहाँ क्रॉसिंग हो रहा है ये 20 डीएमए और 50 डीएमए का, ये 450 का लेवल है। तो 450 से ऊपर जाना पड़ेगा इसको पॉजिटिव होने के लिए। तो ये लेवल हम लोगों का ऊपर जाने के लिए याद रखिए 370 सपोर्ट है, 420 हुआ, 450 को ऊपर तोड़ेगा, तब उसके बाद 485 और 500 है, तो 520। तो ये ऊपर का हुआ लेवल, और नीचे का लेवल हो गया आपका 370 है। अगर नीचे जा रहा है तो सबसे पहले 350 पे आएगा, उसके बाद 300, 350 के बाद 320 एक आता है, 330 उसको कहें, 330 आता है, और उसके बाद 300, और उसके बाद तो अगर आ गया तो 260 का हम लोगों का सपोर्ट है, जहाँ से ये वाला उठा है उसी जगह। तो नीचे का लेवल याद रखिए 370 सपोर्ट है, उसके बाद 350 है, और 330 है, और उसके बाद फिर 300 है, और 300 टूटा तो फिर वही पुराने उस पर हम लोग आ जाएंगे। तो यही है कल का ये। अब हम लोग चलते हैं देखने मार्केट, कि मार्केट में क्या हुआ है एक्चुअली, क्या पोजीशन है सबका। देखिए यहाँ तो एग्जैक्टली आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये लाल 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 जो देख रहे हैं ये पुट है, ये पुट का अनवाइंडिंग हुआ बेसिकली, आज का ये अनवाइंडिंग सब दिखला रहा है। और कॉल का ये है कॉल राइटर्स सबका बेसिकली। ये कॉल राइटर्स कहाँ बैठा हुआ है सबसे ज़्यादा, 19,400 पे सबसे ज़्यादा है, और 450 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और 350 पे दोनों बराबर, बहुत कम है लेकिन। और सब पुट राइटर्स अनवाइंड कर लिया, मतलब नीचे का रास्ता खोल के रख दिया, सिर्फ एक 350 के आसपास ये जो है। अगर 350 सपोर्ट लिया तो लिया, अदरवाइज फिर ये ऊपर आपका जाने का रास्ता बंद, मतलब ऊपर वाले सब यहाँ बैठ जाएंगे और सब धक्का देना शुरू कर देंगे इस तरफ। तो ये तो आपको दिखला रहा है इसका। अब हम लोग देख लें कि ऑप्शन चार्ट में क्या बतला रहा है बेसिकली। देखिए ऑप्शन चार्ट में 500 पे यहाँ से, तो यहाँ से सब लेके बैठे हुए, बाप रे, यहाँ तक 400 तक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक। और इस पे तो 400 और 450 पे तो भयंकर है, 3 लाख करके बैठे हुए हैं। 350 पे कम है, 72,000 के करीब है, और जो कि इसका मतलब लग रहा है कि 400 से ऊपर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कल।
लेकिन ये है, ये भी साथ में है पॉजिटिव चीज़ कि अगर 400 के ऊपर किसी तरह मार्केट चला गया तो बहुत तेज़ी से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे लोग पैनिक में आके भागेंगे। तो इसलिए ये है, कल 400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 400 का लेवल अगर कल नहीं टूटा तब तो फिर ये नीचे की तरफ ही जाएगा, उम्मीद है 350, क्योंकि यहाँ 400 पे जो इधर 3 लाख है और इधर 1,67,000 है पुट राइटर्स, जो कि कम है, डेफिनेटली इससे बहुत कम है। तो जब तक इस पे पुट राइटर्स नहीं बैठेंगे, 400 पे पुट राइटर्स नहीं बैठेंगे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तब तक ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो ये और 350 भी 1,62,000 है, तो 350 एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल 350, लेकिन 350 टूट गया तो फिर उसके बाद तो फिर वही 300 है सपोर्ट, यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि इधर फिर उतना नहीं है, कॉल राइटर्स नहीं है। लेकिन जब बैठने लगते हैं, बनाने लगते हैं, कॉल राइट करने लगते हैं, तो बहुत सारा धड़ाधड़ धड़ाधड़ मतलब करने लगते हैं। तो अगर 400 का ये टूटा, 350 वाला टूटा, तो फिर तेज़ी से गिरेगा मार्केट, और वही हाल है 400 अगर टूटा तो तेज़ी से उठेगा। तो 350 और 400 के बीच ही कल मतलब बेसिकली मार्केट का युद्ध होगा, उस युद्ध में जो जीतेगा उसके बाद। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल डाटा देख लें, कब का है, आज का 24 का। तो ये रिटेल ट्रेडर्स लोग देखते हैं आके, इनका लॉन्ग में नेट ई पुट का लॉन्ग में मतलब कॉल में इन लोगों ने ये खरीदारी की है, कॉल खरीदारी की है, मतलब ये लोग बुलिश हैं 1,48,000, और पुट शॉर्ट किया है, मतलब ये लोग रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली बुलिश हैं, इनका व्यू बुलिश है। तो 3,43,000, तो ये एक तरह से बुलिश व्यू है, अच्छा बुलिश व्यू है। तो ये लोग ऊपर जाने का सोच रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। तो नेचुरली जब मार्केट, ये लोग सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से इतना नीचे हो गया, देखिए क्यों ये बायस होके अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा ये बना दिया है, और जबकि ठीक इसका उल्टा इंस्टीट्यूशन वाले होंगे। देखते हैं हम लोग। तो FII का ये जो है, ये नेट है, इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, देखिए कॉल शॉर्ट किया है 44,000, कम है लेकिन कॉल शॉर्ट किया है, मतलब ये लोग बियरिश हैं, और पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये हल्का बियरिश है, 30,000 है, ये बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है लोगों की, लेकिन ये बियरिश टोन में है। ये इतना कम है कि ये न्यूट्रल टाइप का ये मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और लेकिन प्रोप्राइटर्स लोगों ने क्या किया है, 80,000 का कॉल शॉर्ट किया है, लेकिन चेंज इनका है 1,03,000 का है कॉल शॉर्ट, मतलब ये लोग बियरिश हैं, और 3,12,000 का पुट बाई किया है। इसका मतलब ये लोग बियरिश हैं, ये बियरिश हैं, FII बियरिश और न्यूट्रल है। तो इन लोगों का व्यू बेसिकली बियरिश है, मतलब कल हो सकता है इनिशियल फेज में थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकता है, 350 नहीं टूटना चाहिए, अगर टूट गया तो फिर गड़बड़ है, अगर वहाँ से ही लोग ऊपर उठ जाते हैं फिर तब तो इन लोगों को अगर घाटा, वहीं इनका पैसा अगर ये लोग खा लेते हैं उस बीच में, इस सारे लोग अगर फिर से बेरिश हो जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट में वही चलेगा वॉर, उस समय जैसा मार्केट होगा वैसा देखा जाएगा। तो ये है दोस्तों कल का पिक्चर कि इंस्टीट्यूशन सब कल इनिशियल फेज में बियरिश हैं, तो थोड़ा मार्केट हो सकता है नीचे जाए, डिपेंड करता है कि आज का मार्केट, ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स और ये क्या उनका देख लें भाई क्या चल रहा है, डाउ जोन्स वगैरह का अभी क्या सिचुएशन है वो तो रात को, लेकिन एक्चुअली देखिए डाउ जोन्स 225 डाउन है अभी, नैस्डैक भी 148 डाउन है, मतलब ये बेरिश ही है बेसिकली। तो अगर इसको फॉलो करता है तब तो कल डाउन ही मतलब रहना चाहिए मार्केट इनिशियल फेज में, और उसके बाद फिर बाद में एक बार जब वो लोग अपना प्रॉफिट उठा लेंगे इंस्टीट्यूशन वाले, उसके बाद देखेंगे कैसा होता है। तो ये है दोस्तों मार्केट कल का, होपफुली चलिए हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए एंड डोंट गेट बैज्ड, फिर से बतलाते हैं
प्रीवियस मतलब मार्केट जब खुले उसके पहले से बायस मत होइए, मार्केट खुलने के बाद भी बायस मत होगी। जैसा मूवमेंट इसमें अगर सही में अगर किसी ने बिना बायस हुए अगर प्ले किया होता तो कम से कम 20 डीएमए क्रॉस करने के बाद और या इस सपोर्ट 520 के सपोर्ट को तोड़ने के बाद अगर उसने पुट लिया होता तो सोच लीजिए कितना बेनिफिट उठाया होता। लेकिन हम जानते हैं ये सब लोग नहीं कर पाते हैं जब तक कि आपको प्रैक्टिस नहीं हो बिना बायस माइंड के खेलने का। तो ये सीखिए, ये सब अभी से मतलब ये सब आपके लिए लेसन है सीखने का। तो हम लोग इसका नाम ही है कि एनालिसिस हम लोग करेंगे सीखते हुए कि हम लोगों को क्या करना है, लर्निंग थ्रू एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस, यही तो हेडिंग दे के रखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं, हम देखते हैं कल हम लोग क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, नए जो हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ नहीं अगर आपको ये सब करने में कुछ नहीं आता तो शेयर कीजिए अपने जितने भी जान पहचान के लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए। वो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग देख के अगर उनको इंटरेस्ट जगेगा तो वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे और लाइक करेंगे। तो काइंडली कुछ नहीं तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जहाँ मन हो, जहाँ अपने दोस्तों यारों और जितने भी लोगों को भेज दीजिए। भले वो लोग चिढ़ जाएं लेकिन भेजिए जितना भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।